सर्वांनी म्हणा साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास काल का ये समय है। ये वर्षावास के उपलक्ष्य में बिहार में हर जगह पे विशेष धम्मदेशना ग्रंथ वाचन ये कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम भी अपने चैनल के मार्फत हर दिन शाम के 7 बजे विशेष धम्मदेशना लेके आते हैं। तो आज का धम्मदेशना हम न्यू हनुमान नगर से सम्राट अशोक बुद्ध विहार यहाँ से हम आप लोगों को ये प्रत्यक्ष धम्मदेशना आप लोगों को दिखा रहे हैं। आराम से आप लोग सुनिए, बुद्धवाणी समझ के अभ्यास कीजिए और अपने दुर्लभ अमूल्य जीवन को सफल सार्थक बनाइए। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका, बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी यासाठी जमलेला आहात, या ठिकाणी पूजनीय हिनवत म्हणतेजी या ठिकाणी आपल्याला प्रवचन देण्यासाठी रविवारी येत आहेत आणि त्या ठिकाणी घरून निघाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी आपली स्वतःची गाडी घेऊन पाणी असो, पाऊस असो, ऊन असो, वारा असो, आपल्याला प्रवचन देण्यासाठी या ठिकाणी ते आवर्जून येतात। तेव्हा आपण सुद्धा त्यांचे अशा प्रकारे स्वागत करणं आपलं आद्य कर्तव्य ठरतं। तेव्हा मी अशी सूचना करतो की या ठिकाणी बंतेजीचं या ठिकाणी बफे देऊन पहिलं बंतेजींना मी विनंती करतो की बंतेजी या ठिकाणी ताट कुठे फुलाचं घ्या, तू कोणीतरी घ्या, जा बाळा तू जा, कोणीतरी जा, एकदम ताट घेऊन उभा राहा। या ठिकाणी मी बंतेजीला अशी सूचना करतो की या ठिकाणी बंतेजींनी भगवंताची आणि बाबासाहेबांची दीपाने पूजा करावी आणि बाबांना पुष्प अर्पण करून सर्वांनी जसा हार टाकला तसं सर्वांनी साधू साधू म्हणायचा। यानंतर बनकर आहे ना, तुम्ही आले ना, बनकर यांनी या ठिकाणी मी सूचना करतो की या ठिकाणी त्यांनी यावं आणि पूजनीय बंतेजींना बफे देऊन त्यांचं स्वागत करावं, बुके देऊन त्यांचं स्वागत करावं असं त्याला सूचना आहे। या तुम्ही बी येऊ शकता इकडं। या 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 आत या म्हणा साधू साधू साधू। प्लेट घेऊन उभी राही ना बाळा, काय तुला तकलीफ आहे? उभं राहायचं 1 घंटा, फुलं घे हातात, दे घे। यानंतर मी अशी सूचना करतो की या ठिकाणी नांदेडकर आहे, बंतेजींना पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करतील अशी त्यांना सूचना आहे।
यानंतर मी अशी सूचना करतो की या ठिकाणी हातकराई आणि जाधवआई या भंतेजींना पुष्प देऊन भगतेजीचं स्वागत करतील अशी त्यांना सूचना आहे. जाधवआई आणि हातकराई या लवकर या ना हातकराई या ना तुम्हीच या ना हातकराई या. हा या सर्वांच्या वतीनं आपलं भंतेजीचं या ठिकाणी स्वागत करत आहे. या लवकर पुढे या. साधू साधू साधू. हा या ठिकाणी मी अशी सूचना करतो की हटकर साहेब आणि खंडारे साहेबांना अशी सूचना करतो की त्यांनी या दोघांनी यावं आणि सर्व उपासकाच्या तर्फे आपण भगवंता भंतेजीचे या ठिकाणी स्वागत करावं अशी त्यांना सूचना आहे. बसा व्यवस्थित बसा लाईन बसा. हा या ठिकाणी आपण जास्त वेळ न घेता आपण पाहतो की या ठिकाणी टाइम फारच कमी असल्यामुळे आपण सर्व उपासकांना या ठिकाणी म्हणजे ते स्वागत करण्यासाठी आपण बोलवत नाही. याचं कारण असं की आपल्याला फक्त 1 घंटा असतो आणि 1 घंट्यामध्ये सगळा वेळच जाईल म्हणून आपण आपल्यातर्फे उपासकांना आणि उपासकाच्या तर्फे काही उपासकांना म्हणजे स्वागत करण्यासाठी आपण या ठिकाणी बोलवत आहे. याचं कारण असं की त्यांनी जास्तीत जास्त आपल्याला धर्मदेशना द्यावी आणि ती देशना ऐकून आपलं सुद्धा कल्याण व्हावं यासाठी आपण हा वेळ जास्त न घेता या ठिकाणी स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण समाप्त करत आहोत. तेव्हा बंदेजींना मी अशी सूचना करतो की आपण त्रिशरण पद्धतीशी देऊन लगेच उपासक उपासिकांना धर्मदेशना द्यावी अशी आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी बंदेजींना मनपूर्वक आभार मानतो आणि विनंती करतो की आपण या विधीला सुरुवात करावी. धन्यवाद. सर्वांनी म्हणा साधू 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 अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. श्री प्रार्थना. ओकास वन्दामि वन्ते दारतेन कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे वन्ते द्वितीयंपि ओकास वन्दामि वन्ते दारतेन कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे वन्ते तृतीयंपि ओकास वन्दामि वन्ते भारतेन कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे वन्ते ओकास वन्ते त्रिशरणे
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो आइए आज का यह धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स यो बालो मन्यते बाल्यं पाण्डितो वापि तेन सो बालो च पाण्डितमाने
सवे बालोति उच्यते पथाव्याये करज्जेन सगमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्तिफलं वरम्। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, सम्राट अशोक बुद्ध विहार के संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं और साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को अच्छे बनाए, सफल बनाए, सार्थक बनाए, उसके लिए ढेर सारा उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध सारांश में बताते रहते हैं जितने भी इस दुनिया में गलत है, अकुशल है, पाप है, जो करने से खुद का भी हानि नुकसान होता है, अपनों का भी हानि नुकसान होता है, ऐसे कोई भी गलत काम मत करो। जो अच्छे है, जो कुशल है, जो धम्म है, जो काम करने से अपना भी कल्याण होता है, अपनों का भी कल्याण होता है, ऐसे काम करो। और जितना हो सके अपने चित्त को परिशुद्ध करो, क्योंकि ये चित्त प्रमुख है। चित्त अशुद्ध रहा तो मुंह से अच्छा आए, ऐसा नहीं होता। चित्त अशुद्ध रहा तो शरीर से हम अच्छा करें, ऐसा भी नहीं होता। दिखावे के लिए ही होगा, मगर सही रूप में वो अच्छा नहीं बोल सकता, अच्छा नहीं कर सकता। मन शुद्ध रहा तो दिखावे में वो एकदम गलत बोल रहे जैसा लगता है, मन शुद्ध होने से वो भी अच्छा हो जाता है। दिखावे में उसका जो आचरण बहुत कड़क है जैसा लगता है, पर मन शुद्ध होने से वो भी धम्ममय बन जाता है। जिस तरह हाथ में घाव ना हो तो कितना भी जहर हाथ में लो, कुछ भी हानि नुकसान होने वाला नहीं है। मन शुद्ध रहा, मन पवित्र रहा तो मुंह से कुछ भी बोलेंगे, ये शरीर से कुछ भी करेंगे, अच्छा ही होता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा अच्छा करो, बुरा मत करो, बुरा मत करो, अच्छा करो, और उसके लिए जड़ तक जाने के लिए चित्त को परिशुद्ध करो, चित्त को निर्मल करो, ऐसा उपदेश देते हैं। अभी इतना सहज, इतना आसान बुद्धवाणी किसको समझ में नहीं आता? छोटे छोटे लोगों को समझ में नहीं आता क्या? बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता क्या? बूढ़े बूढ़े लोगों को समझ में नहीं आता क्या? सबको समझ में आता है, सब लोग समझते हैं। गलत करायचं नाही, हाँ, गलत नहीं करना, हाँ, और पुण्य करायचं, हाँ, पुण्य करना है, धम्म करना है। इसके बावजूद भी इंसान क्या अकुशल पाप से दूर हो पाते हैं क्या? क्या हमेशा अरे ये तो पाप है, हाँ मैं नहीं करूँगा, ये तो अकुशल है, मैं नहीं करूँगा, ये तो गलत है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा अलग हो पाते हैं क्या? अरे गलत है तो है, क्या करूँ, इस बार के लिए करता हूँ, या इससे मेरा इतना इतना पैसे का फायदा होता है इसलिए करता हूँ,
हाँ, इससे मुझे इतना इतना सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसलिए करता हूँ। कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। वो पाप है, गलत है, अकुशल है, माहिती है, हाँ पता है, फिर भी करते हैं। अभी उसको समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? समझदार तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी थोड़े थोड़े के लिए वो पाप कर रहा है, अभी थोड़े थोड़े के लिए वो अकुशल कर रहा है, चाहे थोड़ी सी सुख के लिए, थोड़ी सी पैसे के लिए, थोड़े से कुछ भौतिक सुख सुविधा प्राप्ति के लिए, मगर जब उसका पाप का विपाक आएगा तब बहुत बड़ा होके, बहुत भयानक होके आएगा, जो हम सह भी नहीं पाते। आंखों से आंसू गिरा के तरफ तरफ के बैठना पड़ेगा। फिर भी लोग ऐसे अकुशल पाप से दूर नहीं हो पाते। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, कुशल करो, पुण्य करो, धम्म करो, सबको समझ में आता है, फिर भी हम क्या, ये कुशल है करना चाहिए, ये पुण्य है ये करना चाहिए, ये धम्म है ये करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ पाते हैं क्या? आगे बढ़ रहे हैं क्या? हाँ, धम्म देशना सुनना कितना पुण्य है, कितना मंगल है। अभी तो मंगल हो गया, ये धम्म देशना से जीवन भर हमें मंगल करेगा, सुख शांति का कारण बनेगा। फिर भी क्या सभी के सभी लोग धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं क्या? हाँ, बीचों बीच में ये विहार है, आजू बाजू के सिर्फ अपने उपासक उपासिका भी आए तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होगा। फिर भी सब लोग आते हैं क्या? नहीं आते। जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, पुण्य करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, पता है, फिर भी सुख शांति तो चाहिए, पर वो पुण्य करने के लिए, वो धम्म करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति को पता है ये गलत है, अकुशल है, फिर भी वो करता है, चाहे किसी के कहने पे या खुद से, अगर वो करता है, छोड़ नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को क्या कहना? मूर्ख कहना या विद्वान कहना? समझदार कहना या असमझदार कहना? क्या कहना? जो व्यक्ति को पता है कि ये पुण्य है, ये धम्म है, ये करने से हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, अच्छा है, कुशल है, धम्म है, पता है, फिर भी उसको निरंतरता नहीं दे पाते, कभी किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, हाँ, ऐसा करके बैठते हैं, तो उसको क्या कहना? समझदार कहना या अज्ञानी कहना? मूर्ख कहना या विद्वान कहना? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो अच्छा है जान के भी अच्छा नहीं कर पाते, वो तो एक तरह से अज्ञानी है, बेचारा मूर्ख ही है। जो व्यक्ति जानता है ये अकुशल है, पाप है, फिर भी वो पाप से दूर नहीं हो पाता, फिर भी वो पाप में ही एकदम रमन करके बैठते हैं, पाप में खुश होके बैठते हैं, उसे अज्ञानी ही कहते हैं, मूर्ख ही कहते हैं। क्या हमें मूर्ख होना है? क्या हमें अज्ञानी होना है? नहीं, तो गलत है, अकुशल है, पाप है, तो उससे दूर रहने की भरपूर मेहनत करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जिस तरह सामने आग है, हम उसी की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही आग दिखता है, क्या हम उस तरफ बढ़ेंगे क्या? कितना भी पीछे से हमें धक्का दे, फिर भी हम उस तरफ जाएंगे क्या? पूरा बल लगाएंगे, पूरा मेहनत करेंगे, ताकि हम वहां न जाए, वहां बढ़ न पाए, वहां से वापस आने के लिए कितना मेहनत करेंगे। वैसे ही पाप वो आग जैसा ही है, वहां जाएंगे तो आग जला ही देगा, खत्म ही कर देगा। पाप जब करेंगे वो पाप का अकुशल विपाक आएगा ही। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मूर्ख तो नहीं बनना,
अकुशल पाप तो नहीं करना। पुण्य जान लिया, धम्म जान लिया तो उससे भी दूर नहीं होना। अपनी सुख शांति के लिए, अपनों की सुख शांति के लिए ऐसे पुण्य कार्य तो करते रहना है, धम्म कार्य करते रहना है। उसके बाद भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हाँ, उसके बाद भी जो इंसान गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है और वो ये महसूस करता है अरे मैं तो अकुशल कर रहा हूं, मैं तो पाप कर रहा हूं, मैं तो गलत कर रहा हूं, बस इतना जान लिया ना, तो वो पंडित की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अभी अज्ञानी नहीं रहा, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने रियलाइज किया, महसूस किया। पाप करने के बाद, अभी पाप तो होता रहता है, अकुशल होता रहता है, कितना भी चाहो, है ना। रात शाम होते होते अनेक मच्छर आता है, हाथ जाता है, मारते रहते, मारते नहीं क्या? हाँ, अगर जैसे ही आपका हाथ उठा और तुरंत महसूस हो गया अरे ये तो मैं हिंसा कर रहा हूँ, ये तो गलत है, ये तो अकुशल है, ये तो पाप है, बस इतना महसूस करते ही अभी आप मूर्ख नहीं रहा, अज्ञानी नहीं रहा, आप पंडित मार्ग पे आगे बढ़ गए। मगर जो व्यक्ति गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी, दुनिया भर के अकुशल पाप करता है, फिर भी वो महसूस नहीं करता कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, महसूस नहीं करता और अपने आप को बड़ा समझ के वो आगे बढ़ते हैं, तो तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में यथार्थ में, सही मायने में मूर्ख वही है। गलत करके भी मैं अच्छा कर रहा हूं करके जो आगे बढ़ता है ना, सही मायने में ऐसे व्यक्ति को ही मूर्ख कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं। हम सही मायने में मूर्ख है क्या? हम यहाँ क्यों आए? धम्म देशना सुनने के लिए, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी सुनने के लिए। वो तथागत बुद्ध के वाणी जो हमें अभी भी कल्याण करेगा, बीच में भी कल्याण करेगा, अंत में भी कल्याण करेगा। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश पे अगर हमारे जीवन में प्रयोग करेंगे तो जीवन में खूब सुख शांति आएगा। वो धम्म देशना सुनने के लिए आए, बराबर ना? अभी धम्म देशना सुनना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। धम्म देशना सुनना ही मंगल है, धम्म देशना सुनना ही पुण्य है, धम्म है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर हर कोई यहाँ धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं क्या? हर कोई यहाँ धम्म देशना सुन के बैठते हैं क्या? हर कोई धम्म देशना समझ के जाते हैं क्या? बिहार में आए तो शांति से बैठना चाहिए, श्रद्धा से धम्म देशना सुनना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रद्धा चित्त से एकाग्र होकर धम्म देशना सुनेंगे वो कुछ न कुछ तो लेके ही जाएगा। जिसका ज्यादा ही श्रद्धा है, ज्यादा ध्यान दे के सुन रहे, वो तो बहुत सारा लेके जाएगा। मगर जो ध्यान पूर्वक सुनेंगे कुछ न कुछ तो लेके ही जाएगा। पर जो ध्यान नहीं दे पाते, जो मन को स्थिर शांत नहीं रख पाते, जो चाह के भी धम्म देशना नहीं सुन पाते, उसका क्या अभी कसूर है ना? वो अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोग अनेक अपना उद्देश्य लेके आते हैं बिहार में, अनेक किसी का तो अपना स्वार्थ है, किसी का तो दिखाना है मैं निरंतर धम्म देशना सुनने के लिए जा रहा हूँ, किसी को तो क्या अपना रहेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी ऐसे अनेक उद्देश्य रख के बिहार में आने वाले थे। हर कोई धम्म देशना सुनने के लिए नहीं आते। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में जो अनाथ पिंडिक महाजन ने बनाया हुआ जेतवन बुद्ध विहार, वो जेतवन बुद्ध विहार के गंधकुटी में तथागत बुद्ध रह रहे थे। और हर शाम को वहाँ अच्छे से धम्म देशना होता है
हाँ, तो धम्म देशना सुनने के लिए बहुत सारे उपासक उपासिकाएं सफेद वस्त्र पहन के, हाथ में फूल माला लेके, अगरबत्ती सुगंध लेके तथागत बुद्ध के पास जाते थे, धम्म देशना सुनने के लिए जाते थे। तो बहुत सारे भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, वहां धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं। जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनने के लिए आते थे, उनमें से दो मित्र भी धम्म देशना सुनने के लिए वो उपासक उपासिकाओं के साथ साथ आते थे। हाँ, और सारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपने अपने जगह पे बैठ के आराम से धम्म देशना सुनते थे। वो लोग भी शांति से बैठते थे। हाँ, और जैसे ही अभी धम्म देशना शुरू होते हैं तो सब लोग ध्यान देके एकाग्र होके शुद्ध मन से धम्म देशना सुन के बैठते थे। तो वो लोग कुछ देर तक तो आंख बंद करके खूब शांति से धम्म देशना सुन के बैठते थे। वास्तव में वो लोग धम्म देशना सुनने के लिए आए नहीं होते। वो लोगों को धम्म देशना से दूर दूर तक लेना देना भी नहीं था। बस लोगों के साथ साथ ये समूह के बीचों बीच बैठ के आंखें बंद करके बैठा। जैसे ही लोग धम्म देशना सुन सुन के एकाग्र हो गया, तब वो लोग आंखें खोलते थे, फिर देखते थे कौन से उपासक उपासिकाओं का पैसा ऐसे पोटली बांध बांध के ऐसे रखते हैं ना, ऐसे साड़ी में ऐसे कपड़े में बांध के रखते थे ना। तो वो लोग ऐसे देखते धीरे धीरे उसको काट के वो पैसा चोरी करते थे, और अपना हो गया तो धीरे से खिसक जाते थे, धीरे से अपने अपने घर जाते थे। दो मित्र वो हर दिन वैसा ही करते थे, लोगों के साथ आते थे, एक जगह पकड़ के बैठते थे, शांति से सब लोग ध्यान करके एकाग्र होके धम्म देशना सुनने को बैठा। तो वो लोग आंखें खोल के धीरे धीरे आजू बाजू जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वो पोटली है ना, पैसे का पोटली काट के चोरी करते थे, अपने अपने जगह निकल जाते थे। एक दिन दोनों वैसे ही आए हुए थे, महाकारुणिक तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन रहे थे। ऐसे में दो मित्र अपने अपने कमान पकड़ के, अपने अपने जगह पकड़ के चोरी करने के लिए बैठ चुके थे। और कुछ समय तक तो उन लोगों को भी ध्यान से बैठना है। जब तक लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे वो लोग उठते नहीं, उन लोगों का चोरी शुरू नहीं होता। तो ऐसे ही ध्यान पूर्वक सुनने जैसा बैठ रहा था दोनों अलग अलग जगह पे। ऐसे समय में वहां क्या हुआ, एक चोर ध्यान से बैठे अचानक से उसके कानों पे भगवान बुद्ध का उपदेश गया। भगवान बुद्ध के वाणी सुनने को मिला। वो सुनते ही अरे बुद्ध ने मुझे ही जान लिया, बुद्ध ने मुझे ही देख लिया, हाँ मैं चोरी करने आया, तथागत बुद्ध मुझे जान लिया करके एकदम सावधान पूर्वक अभी मैं चोरी नहीं कर सकता, हाँ मुझे ध्यान से बैठना है, बुद्ध ने मुझे जान लिया करके वो ध्यान से सावधान पूर्वक बैठा रहा। और तथागत बुद्ध का बात सुन सुन के उपदेश सुन के उसको भी अरे बुद्ध तो अच्छी बातें ही बताते हैं, ये तो अच्छी बातें ही है, अरे क्या बताते, कभी सुना नहीं, कभी ध्यान नहीं गया, हाँ आज बुद्ध ने जान लिया करके ध्यान पूर्वक बैठा तो थोड़ी सी सुनने को मिला, और सुनने को मिला तो भी अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद थोड़ा ध्यान दे के सुनना पड़ेगा, और मुझे सुनना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। बस वो ध्यान से सुनने का मन हुआ, ध्यान से सुन रहा था। तथागत बुद्ध के वो उपदेश सुन सुन के उसका मन इतना एकाग्र हो गया, और धम्म देशना सुन सुन के इतना वो ज्ञान बोध हो गया कि वो धम्म देशना सुन के धर्मचक्षु प्राप्त हो गया, उनको श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। श्रोतापति फल बोले तो दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल।
एक बार श्रोतापति फल में पहुंचने के बाद वो व्यक्ति ऐसा पाप कभी नहीं करेगा जिससे उसको दुर्गति में पतन होना पड़े। मतलब एक बार श्रोतापति फल पहुंच गया तो वो कभी भी दुर्गति में पतन नहीं होगा, कभी भी उतना पाप नहीं करेगा। बहुत सारा क्लेश खत्म हो गया और बहुत सारा क्लेश धीरे धीरे खत्म कर करके वो निश्चित रूप से अभी दुख मुक्त होना ही है। तो श्रोतापति फल प्राप्त करने के बाद अभी क्या वो चोरी करेगा? अभी क्या वो चोरी कर सकता है? चोरी तो अकुशल है, चोरी तो पाप है। और वो पाप श्रोतापति फल पहुंचने के बाद कैसे करेगा? वो शांति से ध्यान पूर्वक उपदेश सुनता रहा। उधर उसके मित्र जैसे ही मौका मिला आंखें खोल के जिसका उसका यहाँ वहाँ देख के पैसा चुराया, घर गए और वो पैसे से अच्छे पकवान खरीद के खाना वाना बना के मस्त तैयार होके बैठे थे। इधर वो उपासक का धम्मदेशना हो गया, भगवान बुद्ध को वंदना किया और वो अपने घर में गया तो उसके बीवी आज क्या लेके आया देखने के लिए आया तो कुछ भी नहीं। तो वहाँ क्या खाना बनेगा? घर में खाना भी नहीं बना। और उधर उसके मित्र उसको एकदम मजाक उड़ाने जैसा, बहुत बुद्धिमान बन के आज चोरी करके नहीं आए ना, खूब धम्मदेशना सुन रहे थे ना, खूब पंडित हो रहे थे ना, देखो घर में खाना भी नहीं बना और हमारा देखो इतना अच्छा पकवान बना है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाए, हम तो खाएंगे, मजे से खाएंगे, तुम क्या खाओगे? बहुत मजाक उड़ाने लगा। अब ऐसे मजाक उड़ाया तो उसको अच्छा नहीं लगा। अरे मेरे मित्र खुद तो अकुशल कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और पाप करके भी उसी में मजा ले रहे हैं और मुझे मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। चलो सारे सहचारी सबको लेके चलो भगवान बुद्ध के पास, मैं बताता हूँ, चलो करके लेके गया। सारे लेके भगवान बुद्ध को वंदना करके, भगवान जब तक मैं अकुशल कर रहा था, जब तक मैं पाप कर रहा था, चोरी कर रहा था, घर में बरोबर चूल्हा जल रहा था, बरोबर अच्छे से अच्छे खाना बन रहा था, आज मैंने आपके उपदेश सुन के मैंने अकुशल करना छोड़ दिया, पाप करना छोड़ दिया, तो घर में खाना भी नहीं बना। घर के सारे लोग मुझ पे गुस्सा है और ये मेरा मित्र भी इतना मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं क्या करूं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध समझाते हैं, हे उपासक, क्या धन संपत्ति के लिए या धन आर्जन के लिए या पैसे कमाने के लिए क्या पाप ही करना जरूरी है? क्या अकुशली करना जरूरी है? क्या चोरी किए बिना पैसा नहीं कमा सकते? क्या मेहनत करो, परिश्रम करो, अच्छे काम करो, पैसा तो मिलेगा ही, और एक बार पैसा मिला तो खाना भी बनेगा और सारे परिवार भी खुश हो जाएंगे। और रहा तुम्हारे मित्र जो खुद अकुशल कर रहे, खुद पाप कर रहे और जो पाप से अलग हुए तुम्हें भी इतना मजाक कर रहे, ये बरोबर नहीं है, ये ठीक नहीं है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा वही समझाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा क्या बताते हैं? यो बालो मन्यति बालं पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमाने सवे बालोति उच्यते। यो बालो मन्यते बालं, अगर कोई मूर्ख होता है, अगर कोई अकुशल करता है, पाप करता है, उसके बावजूद भी वो ये महसूस करता है कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो अकुशल कर रहा हूँ, मैं तो पाप कर रहा हूँ, अगर ये महसूस करता है तो उसे पंडित कहते हैं। मतलब मूर्खता छोड़ के
पंडित की तरफ बढ़ रहे पंडित कह सकते हैं। मगर जो गलत काम करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को खूब भला, खूब अच्छा समझते हैं, खूब पंडित समझते हैं, तो तथागत बुद्ध कहते हैं यथार्थ में मूर्ख वही है। ऐसे व्यक्ति ही सही मायने में मूर्ख है। गलत काम करता है, पाप करता है और उसके बावजूद भी अपने आप को अच्छा समझता है, भला समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सही मायने में वही मूर्ख है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं, समझाते हैं। अनेक तरह से उन लोगों को बताते हैं दुनिया में कभी भी अकुशल करके, पाप करके किसी का भला नहीं हुआ है। देखने में थोड़ा सा मजा लगता है, देखने में थोड़ा सा स्वार्थ पूरा हुआ जैसा लगता है, देखने में थोड़ा सा पैसा आया जैसा लगता है, मगर अंततः उससे इतना दुख मिलेगा, इतना तकलीफ मिलेगा, इतना अशांति मिलेगा जिसका हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं थोड़े थोड़े सुख शांति के लिए, थोड़े थोड़े लोभ लालच के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कभी भी इस तरह का कुशल पाप मत करो। जब उसका विपाक आएगा ना, इतना भयानक आएगा, इतना तड़प तड़प के बैठना पड़ेगा। इसलिए कभी भी शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, गलत किया तो तुरंत महसूस करो कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। जो व्यक्ति महसूस करता है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल उसे छोड़ेगा ही। छोटे छोटे बच्चे गंदगी में खेलता है ना, कितना भी बड़े लोग नको नको, मत खेलो मत खेलो, कितना भी बोलो, खूब मजा लेके वही गंदगी में नंगे नंगे भी खेल के बैठते हैं। वही गंदगी में बड़े होने के बाद कोई खेलता है क्या? खेल के बैठता है? अगर ऐसा खेल के बैठते हैं तो उसको बाल मूर्ख ही कहते हैं ना। ऐसे ही छोटे छोटे समय में कुछ उसको समझ में नहीं आता, अच्छे बुरे का पहचान नहीं आता, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं उसको अच्छे बुरे का पहचान होता है, पाप धर्म समझ में आता है। इसके बावजूद भी वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदा के लिए या पैसे के लिए, लोभ लालच के लिए वो अकुशल करता है, पाप करता है, तो उसको मूर्ख ही कहेंगे, बच्चे जैसा मूर्ख ही कहेंगे। और जो पाप करता है तो है, पर पाप करके भी वो कभी महसूस नहीं करता कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ। अरे इससे तो मेरा फायदा हो रहा है ना, इससे मेरा पैसा आ रहा है ना, इससे मेरे परिवार का अच्छा हो रहा है ना, घर आ रहा है ना, बंगलो आ रहा है ना, गाड़ी आ रहा है ना, ऐसा कह के अगर पाप करते जाएंगे तो उसे सही मायने में मूर्ख कहते हैं। अगर पाप करके भी अरे मैं तो पाप कर रहा हूँ, मैं तो गलत कर रहा हूँ, अगर ये महसूस किया तो उसको पंडित कहेंगे। क्यों? क्योंकि पाप जानने के बाद वो फिर से ये पाप है कह के वो नहीं करेगा, उसको दोहराएगा नहीं। गंदगी है ये पता होने के बाद थोड़ी ना उसी में जाके खेल के बैठेगा। जब तक पता नहीं तो खेला, पता होने के बाद थोड़ी ना खेलेगा। आग है, जलता है, ये मालूम होने के बाद थोड़ी ना आग पकड़ने जाएगा। जब पता नहीं तो बचपन में वो आग भी पकड़ता है, और ऐसे पकड़ता है कि पूरा रोना आ जाता है ना। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध अच्छे से समझाते हैं मूर्ख नहीं बनना, और मूर्ख बन गया तो मैं मूर्ख हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ये महसूस करना, ये भी बहुत अच्छा हो गया। मगर गलत करके भी मैं अच्छा ही कर रहा हूँ ऐसा समझते हैं तो सही मायने में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। ये दो मित्र में एक मित्र ने बुद्ध वाणी सुन के धम्म प्राप्त करके उसने गलत काम छोड़ दिया, गलत कर रहा हूँ ये महसूस कर दिया और उससे दूर हुआ, इसलिए उसको पंडित कहते हैं। और उसके मित्र
गलत काम कर रहा है और उल्टा उसी में मजा लेके अपने मित्र को भी एकदम मजाक उड़ा रहा है। तो इसलिए सही मायने में ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। इस तरह से तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ये जो लेके आए थे ना बहुत सारे लोगों को ये धम्म देशना सार्थक हो गया। बहुत सारे लोगों ने श्रोता प्रतिफल प्राप्त कर लिया। और जो आरोप लगाने वाले उसके मित्र है ना, उसने भी श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया। ये तथागत बुद्ध के ये उपदेश सार्थक हुआ। तो ये कहानी, दो मित्र बिहार में जाते थे मगर धम्म देशना सुनने के लिए नहीं, धम्म देशना सुनने वालों का पैसा चुराने के लिए। एक दिन एक मित्र ने बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया। उसने चोरी छोड़ दिया, घर में गया तो कुछ नहीं बना। उसके मित्र चोरी करके गया, अच्छे से खाना बना के उसका भी मजाक उड़ा रहे। फिर सबको लेके बुद्ध के पास गया, बुद्ध ने उपदेश दिया, सभी के सभी ने ज्ञान प्राप्त किया। अभी वहां तो तथागत बुद्ध थे, तथागत बुद्ध ने अच्छे से समझाया, इसलिए सब ने ज्ञान प्राप्त किया। अभी तथागत बुद्ध तो है नहीं, यहाँ तो तथागत बुद्ध के उपदेश ही तो है, तथागत बुद्ध के वाणी ही तो है। इसलिए जितना चाहिए, जितना आवश्यक है वो उपदेश हमें ही ग्रहण करना है, वो उपदेश को हमें ही पालन करना है। देखिए ये बुद्ध वाणी है। उन समय में भी लोगों का खूब हित कल्याण किया था, आज भी करेगा, बाद में भी करेगा। हमेशा बुद्धवाणी हमारे जीवन में सुख शांति देगा ही, मगर उसको जान के समझ के पालन करना है, अभ्यास करना है। केवल जानने मात्र से कुछ नहीं होगा। मुझे पंचशील भी पता है, मुझे अष्टशील भी पता है, मुझे दान भी पता है, शील भी पता है, ध्यान भी पता है, 10 पारमिता भी पता है, प्रतीति समुत्पाद भी पता है, त्रिलक्षण भी पता है, 4 आर्य सत्य भी पता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी पता है, चतुर्ब्रह्म विहार भी पता है। सब पता है, पर व्यवहार में कुछ पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा, सबसे ज्यादा दुखी वही बनेंगे। मगर जिसको थोड़ा ही बुद्धवाणी क्यों न पता चले, पर आराम से अच्छे से पालन करेंगे तो वो सुखपूर्वक शांति पूर्वक रहेगा। हमें क्या करना है? सुख शांति पूर्वक ही रहना है ना। तो और एक बात, तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के सभी ने श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया। श्रोता प्रतिफल, जब हम ध्यान भी करते हैं तो ध्यान गुरु भी कहते हैं। म्यांमार के बड़े बड़े ध्यान गुरु महाथेरो बंते जी भी कहते हैं, अगर हमें गारंटी के साथ सुख प्राप्त करना है या गारंटी के साथ दुख से अलग होना है तो ये जीवन में कम से कम श्रोता प्रतिफल प्राप्त करने का टारगेट रखना चाहिए। श्रोता प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम श्रोता प्रतिफल प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम शील को दृढ़ रूप से पालन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अकुशल पाप होता रहेगा और अकुशल पाप होता रहेगा तो दुर्गति में पतन होता रहेगा। और एक बार दुर्गति में पतन हो गया तो दलदल में फंसे पत्थर के समान वो नीचे 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 की तरफ ही जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। क्योंकि हम इंसान हैं, हम सुगति में हैं, हमें अच्छे बुरे का पहचान है। हम चाहे तो हर तरह के अकुशल पाप से दूर हो सकते हैं, हर तरह के कुशल धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इतना समझदारी, इतना विवेक बुद्धि, इतना प्रज्ञा होने के बावजूद भी हम इंसान गलत से दूर रहना कितना मुश्किल है। कुशल धम्म में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। हमें पुण्य करना आसान नहीं है तो दुर्गति में पतन हुए कीट पतंग जीव जंतु पशु पंछी, जिसे पाप धर्म ही पता नहीं, वो क्या अच्छा करेगा, वो क्या पुण्य करेगा, और पुण्य ही नहीं करेगा तो कहाँ वो सुगति में आ पाएंगे, कहाँ वो अच्छे जगह पे आ पाएंगे।
और अकुशल और पाप करते करते वो तो नीचे 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 जाएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, ऐसे जीवन में निश्चित रूप से गारंटी के साथ कंफर्म हमें सुख चाहिए तो कम से कम श्रोतापति फल प्राप्त करना जरूरी है। एक श्रोतापति फल सारे दुनिया, यहाँ थोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4 लाख की बात भी नहीं कर रहा हूँ, 1-2 घर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, 1-2 किलो सोने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सारे दुनिया का अधिपति भी हो, हाँ, सारे दुनिया का एक छत्रपति है ना, एक राजा, एक सम्राट भी हो तो भी इतना सुख नहीं है। सुगति में जाना मतलब ये इंसान सुगति है। 31 भुवन है, 31 भुवन में 4 दुर्गति है, हाँ बोले तो कम से कम 27 सुगति है। वो सारा सुगति में जाना भी इतना सुख नहीं है जितना ये श्रोतापति फल प्राप्त करना है। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, एक श्रोतापति फल प्राप्त करना सारा पृथ्वी का एक राज्य अधिपति होने से भी ज्यादा, सारे सुगति में जाने से भी, चाहे देवलोक हो, ब्रह्मलोक हो, महाब्रह्मलोक हो, सारे सुगति में जाने से भी एक ये श्रोतापति फल प्राप्त करना बड़ी बात है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ये तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र काल उपासक के कारण बताते हैं। अभी ये छोटा सा एक कहानी आप लोगों को बताता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में सोने का असर भी, सोने का सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार के बगीचा खरीद करके जिसने भव्य दिव्य विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को जेठवन बुद्ध विहार दान दिया, वो अनाथ पिंडिक महाजन। वो अनाथ पिंडिक महाजन ने भी पहली बुद्ध की मुलाकात में, पहली बुद्ध के उपदेश से ही श्रोतापति फल में प्राप्त किया। उसके बाद बुद्ध को राजगृह से ये श्रावस्ती लाने के लिए इतना भव्य दिव्य विहार बना के निमंत्रण दिया। और वहाँ विशाखा उपासिका ने भी पूर्वाराम विहार दान देने के बाद बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु श्रावस्ती को बनाया। और ये अनाथ पिंडिक महाजन हर दिन अपने घर में 1000 भिक्षुओं के लिए नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, भोजन के टाइम पे भोजन, गिलान प्रत्यय के टाइम पे गिलान प्रत्यय, पूरा आसन बिछा के सारा खाना तैयार करके रखते थे। 1000 हर दिन। और श्रावस्ती में बड़े बड़े कार्यक्रम होता है तो वो नेतृत्व करने के लिए जाते थे। यह अनाथ पिंडिक महाजन इतना श्रद्धावान, इतना ज्ञानी, हाँ, ये अनाथ पिंडिक। उसका एक पुत्र था काल। ये काल, उसके पुत्र न कभी विहार में जाते थे, न बुद्ध के पास जाते थे, न धम्म देशना सुनने के लिए जाते थे। अरे विहार जाना तो छोड़ ही दो, अपने घर पे भिक्षु संघ आते हैं, न उसकी सेवा करते थे, न धम्म देशना सुनते थे, न सामने जाते थे। इवन कभी कभी तथागत बुद्ध भी घर में आए तो भी उसके पुत्र न भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जाते थे, न भगवान बुद्ध के पास जाते थे, न उपदेश सुनते थे, न सेवा करते थे, कुछ भी नहीं करते। बार बार कहते हैं, पुत्र भगवान बुद्ध के पास जाया करो, भगवान बुद्ध के दर्शन किया करो, उपदेश सुना करो, सेवा किया करो, इससे कल्याण होगा। पर वो नहीं मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जवान है, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में मजा आता है, वो कुछ भी बातें नहीं सुनते थे। तो अनाथ पिंडिक महाजन को हमेशा लगता था कि खुद तो तथागत बुद्ध के इतना भक्त, कभी बुद्ध ने पूछा तुम्हारा पुत्र कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा, थोड़ा शर्म जैसा होगा, पुत्र तो आते ही नहीं, सामने आते नहीं, तो क्या करूं मैं। अभी जबरदस्ती भी नहीं भेज सकता, जबरदस्ती भेजा तो फिर उल्टा हो जाएगा। अब करूं तो क्या करूं।
फिर अनाथ पिंडिक महाजन तो श्रोतापति फल में प्राप्त हो चुका था, तो उसके मन में आया ये पैसा बड़े बड़े लोगों के नियत बिगाड़ सकते हैं, पैसा बड़े बड़े लोगों को नीच से नीच काम करा सकते हैं, ये पैसा बड़े बड़े पाप करा सकते हैं। तो उसने सोचा अगर ये पैसा लोगों को पाप करा सकते हैं तो लोगों को धम्म नहीं करा सकते क्या? क्या लोगों को अच्छे नहीं करा सकते क्या? ठीक है, अभी मैं अपने पुत्र को ये पैसे का प्रलोभन देके मैं रास्ते पे लाता हूं। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। क्या बात? तुम जेतवन बुद्ध विहार में जाओ, एक दिन का उपवास लो। मतलब उन दिनों या अष्टशील उपवास लिया तो विहार में ही जाके धम्म देशना सुन के रात भर वहां बैठना और सुबह पंचशील लेके वापस आना। हाँ, अभी भी बौद्ध देशों में ऐसा ही होता है। तो एक दिन का उपवास लेके आओ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं 100 स्वर्ण की सिक्का दूंगा। तो उसके पुत्र बोलते 100 स्वर्ण की सिक्का, इतना ज्यादा धन क्या आप वाकई में दोगे? हाँ दूंगा, तुम बिहार जाके उपवास तो लेके आओ। क्या इतना करने से आप सही में देंगे क्या? हाँ दूंगा ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, इतना सारा धन आप क्यों देंगे? उसके पिता कहते अरे मैं दे रहा हूं, तुम्हें चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, तो मैं दे रहा हूं, जाओ एक बार उपवास लेके आओ, मैं दूंगा। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। 100 एक स्वर्ण मुद्रा कितना धन है ना, 100 स्वर्ण मुद्रा, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। तो उसके पिता को वो पूछते क्या सही में दोगे? दोगे, ठीक है, आप 3 बार बोलो देंगे करके। हाँ दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं। तो विश्वास करके ठीक है, हाँ मैं आज उपवास लेने के लिए जा रहा हूं करके वो बिहार के तरफ जाते हैं। बिहार में उपवास लिया, रात को खाना नहीं है। वहाँ धम्म देशना होता रहेगा, पर उसको धम्म देशना सुनना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, बस रात काटना है। रात काटा, कल के दिन 100 स्वर्ण मुद्रा उसके हाथों में। बस वो ऐसे जगह देखा एक कोने में, जहां जगह मिला मस्त सोया, रात बिताया। सुबह हो गया, भागा भागा घर की तरफ गया। हाँ अभी उसके पिता, अभी पुत्र, हाँ ये रात को बिना खाए उपवास लेके आए, बेचारे को भूख लगा होगा करके अच्छे से नाश्ता तैयार करके उसके सामने रख दिया। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, पहले मेरा धन दो, मेरा पैसा दो, फिर खाऊंगा। अरे बाबा दूंगा मैं, नाश्ता तो करो। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा दो। ठीक है बाबा करके उसको वो 100 स्वर्ण मुद्रा उसके हाथ में दिया, एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से नाश्ता किया। तो उसके पिता सोचते हैं मेरे पुत्र रास्ते पे नहीं आए, अभी उसको और प्रलोभन देना पड़ेगा। फिर बाद में बुला के अपने पुत्र को बताते हैं मैंने सही में पैसा दिया ना? हाँ दिया। और चाहिए क्या? मैं और 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हाँ चाहिए चाहिए, मुझे क्या करना है? बस फिर से तुम्हें उपवास लेके जैतवन बुद्ध विहार जाके आना है। पर हाँ इस बार एक शर्त है। क्या शर्त है? कोई भी एक बुद्धवाणी याद करके मुझे सुनाने आना है, बस इतना ही। 1 घंटा उपदेश या रात भर उपदेश में एक बुद्धवाणी तो कोई भी पकड़ सकता है, बस याद करो। बता दोगे ना? हाँ दोगे। पक्का दोगे ना? पक्का दोगे। ठीक है मैं जाता हूँ। गया वो जैतवन बुद्ध विहार में, वहाँ भी उस दिन है ना, अभी सो के तो बैठा नहीं, एक तो याद करना ही है। धम्म देशना हो रहा था, वो एक कोने में बैठा था, कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा ही, कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। पर तथागत बुद्ध ने वो उपासक को जान के उस समय ऐसे ऐसे उपदेश दे रहा था कि वो इतना भी नहीं पकड़ पा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समय जा रहा है। अरे अगर मुझे एक भी याद नहीं आया तो पैसा तो नहीं आएगा ना, 100 स्वर्ण मुद्रा वो तो नहीं आएगा ना। अरे मुझे सुनना है, बस ध्यान से
एकाग्र होके सुना। एक तो सुनना ही है, याद करना ही है, ध्यान से सुना, तथागत बुद्ध ने जान लिया, अभी उसका मन एकाग्र हो गया। फिर ऐसे उपदेश दिया कि वो काल उपासक को लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, तथागत बुद्ध ने मुझे ही जान लिया, मेरे लिए ये उपदेश दे रहे। वो और सावधान हो गया और अच्छे से और सुनूं करके सुनते रहा। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के उसने वो धम्म देशना सुन के ही धर्म चक्षु प्राप्त किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। उसका जीवन धन्य हो गया। उसके पिताजी जिसके लिए उसको बिहार भेजा था वो सफल हो गया। तो वो उस दिन खूब अच्छे से धम्म देशना सुन के अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए, जलपान के लिए तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने घर खुद लेके जा रहा है। ये काल उपासक खुद ही लेके जा रहा है। दूर से उसके पिता अनाथ पिंडिक महाजन देखते हैं, अरे आज तो पुत्र बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके आ रहा है। और उसके चेहरे में पहले जितना परेशानी रहता है ना, वो कुछ भी नहीं, बहुत शांत, बहुत ही प्रभावशाली दिख रहा है, बहुत ही प्रभावयुक्त दिख रहा है। मेरे पुत्र ने ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया। और इधर भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके जाते समय काल उपासक के मन में एक संकोच लग रहा था कि कल के दिन तो मैंने बिना पैसा लिए जलपान भी नहीं किया था, नाश्ता भी नहीं किया था, कहीं आज मेरे पिताजी भगवान बुद्ध के सामने पैसा देने ना आए। आज मेरे पिताजी उनके सामने पैसा देने ना आए, क्योंकि सबको पता चलेगा मैं तो ये टहन के लिए उपवास पालन कर रहा हूँ, थोड़ा शर्म जैसा तो न दे तो अच्छा है। और उधर उसके पिताजी अच्छा तो दिख रहा है, शांत दिख रहा है, बुद्ध को भी लेके आ रहा है, इसका मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया रहेगा। फिर भी परीक्षण तो करता हूँ, बुद्ध के सामने ही पैसा देता हूँ, लेता है कि नहीं देखता हूँ। भगवान बुद्ध आ गया, खूब वंदना करके बिठाया आसन पे बिठाने के बाद जलपान खिलाया। सब करने के बाद उसके पुत्र को भी खिलाया। जैसे ही जलपान खत्म हो गया, अनाथ पिंडिक महाजन ने 100 स्वर्ण मुद्रा उसके सामने रख दिया। लो पुत्र, ये तुम्हारे लिए, तुमने जो उपवास धारण करके आया ना, उसका ये तुम्हारा पैसा। बुद्ध के सामने पैसा देने के बाद उसको बहुत शर्म जैसा हो गया, नीचे झुक के बैठा रहा, पैसे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसके पिताजी कहते हैं, अनाथ पिंडिक महाजन, पुत्र ले लो, ये तुम्हारा ही है, शर्माओ मत, ले लो। वो नहीं ले रहा। फिर वो अनाथ पिंडिक महाजन तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आज पैसा ही नहीं ले रहा, ये क्या हो गया? क्यों क्या हो गया? कल के दिन तो बिना पैसा हाथ में लिए नाश्ता भी नहीं किया, आज नाश्ता होने के बाद ये पैसे दे रहा हूँ फिर भी हाथ नहीं लगा रहा है, ये क्यों? तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, है अनाथ पिंडिक उपासक, कल के तुम्हारे पुत्र और आज के तुम्हारे पुत्र बहुत फर्क हो चुका है। आज तुम्हारे पुत्र ने श्रोतापति फल प्राप्त कर चुके हैं और श्रोतापति फल प्राप्त कर चुके तुम्हारे पुत्र को अभी दान की जरूरत नहीं है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो ऐसा कहते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध गाथा द्वारा यही उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, पथव्याये करज्जेन सगमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। पथव्या एक राज्य न, सारे पृथ्वी का एक छत्र राज्य ही क्यों न हो। हम तो थोड़ा थोड़ा, ये जमीन अपना, ये घर अपना, ये गहना अपना, ये सोना चांदी, थोड़े की बात कर रहे। पूरा 2-4 घर हुआ तो कितना, और पूरा मोहल्ला ही अपना हुआ तो कितना, पूरा समाज पूरा देश ही अपना हुआ तो कितना। पर तथागत बुद्ध कहते हैं
पूरा पृथ्वी का एक छत्र राज्य भी हुआ, एक छत्र अधिपति भी हुआ, उसका सम्राट भी हुआ। और तथागत बुद्ध कहते सग्गस्य गमनेन वा, पूरा सुगति में जाने से भी, मनुष्य छोड़ के 26 प्रकार के सुगति है, देवलोक, ब्रह्मलोक, महाब्रह्मलोक, ऐसे पूरा सुगति में जाने से भी ये श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना उससे कईयन ज्यादा बड़ा है, कईयन ज्यादा उत्तम है। इसलिए ये 100 स्वर्ण मुद्रा के सामने, मतलब श्रोतापत्ति फल के सामने 100 स्वर्ण मुद्रा क्या ही है। सारा पृथ्वी का अधिपति हुआ, सारे सुगति में जाने से भी, सभी लोक का अधिपति बनने से भी ये श्रोतापत्ति फल महान रहता है, उत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। ऐसा तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। और वो उपदेश सुन के वहाँ बहुत सारे लोग धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत सारे लोग मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अनाथ पिंडिक महाजन ने धन का सहारा लेके अपने बिगड़े हुए पुत्र को या अच्छे मार्ग में न जाते हुए पुत्र को अच्छे मार्ग में प्रतिष्ठित किया, उसको श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित किया। इसलिए दान लोगों को बिगाड़ने के लिए ही नहीं, लोगों को अच्छा बनाने के लिए भी काम आ सकते हैं। और दूसरा, कम से कम श्रोतापत्ति फल भी प्राप्त किया तो जीवन में सुख शांति स्थायी रूप से मिल गया। जब तक श्रोतापत्ति फल प्राप्त नहीं होता, आप कितना भी शीलवान बनो, कितना भी ध्यानवान बनो, कितना भी अच्छा करने वाले बनो, कभी न कभी कहीं न कहीं बेहोशी से, प्रमादी से गलत काम किया, पाप किया तो सर के बल नीचे पतन होता ही है। मगर एक बार श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अटूट अखंड श्रद्धा रहता है, शील को कभी नहीं बिगाड़ता, मतलब कभी भी उसको दुर्गति में पतन नहीं होना पड़ेगा। इसलिए श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना सुख का गारंटी है, दुख मुक्ति का गारंटी है। एक बार श्रोतापत्ति फल पहुंच गया तो निश्चित रूप से निरंतर वो निर्वाण पहुंचना ही है, अनंत होना ही है, दुख मुक्त होना ही है। और ये श्रोतापत्ति तथागत बुद्ध कहते सारा पृथ्वी का एक छत्र राजा होने से भी, सारे सुगति प्राप्त करने से भी, सभी लोक का, सिर्फ ये पृथ्वी लोक ही नहीं, सभी लोक का अधिपति होने से भी एक ये श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है, उत्तम है। और ये इस तरह का श्रोतापत्ति फल मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य पतन होने के बाद जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी श्रोतापत्ति फल या दुख मुक्ति के मार्ग फल या कोई भी पुण्य कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। ऐसे जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, हमेशा पाप से अलग होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य करें, खूब सारा धर्म करें, अकुशल पाप से हमेशा दूर रहे और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे।
सवेदेयो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं वाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेषतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेचतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। या ठिकाणी पूज्य पंतजींनी आपल्याला धर्मदेशना देऊन अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे उपदेश दिला। आपण पाहतो की अशा प्रकारे भंतेने सांगितलं की आपल्याला काया वाचा मन याच्यावर कंट्रोल असलं पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट धर्मदेशना ऐकत असताना जसा दोन चोर होत्यात आणि ते चोर कशा प्रकारे चोरी करतात असे केल्याच्या नंतर पुढे चालून एक चोर मात्र त्या ठिकाणी बाकी चोरी करतात, तो धर्मदेशना ऐकतो आणि तो श्रोतापन्न होतो। आपण सुद्धा आपल्या मनामध्ये हेच बाळगलं पाहिजे की आम्ही जो विहारामध्ये जात आहोत आम्ही केवळ धर्मदेशनाच ऐकून नाही तर आम्हाला श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त झाली पाहिजे असं अधिष्ठान आपण केलं पाहिजे। अधिष्ठान म्हणजे पक्का दृढ निश्चय, पक्का बेत, आणि ती अवस्था प्राप्त करण्यासाठी अहोरात्र आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि आपण जीवनमुक्त झालं पाहिजे। सम्राट एक क्षत्रिय राजा जरी असला परंतु जेव्हा तो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करतो त्याच्या सुखाबरोबर एक राजा सुद्धा सुख भोगू शकत नाही, एवढं मोठं सुख या श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त केल्याने होतं। आणि तो एकदा श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त झाली की तो पुन्हा या दुर्गतीला जात नाही, पशु प्राण्याच्या जन्मी जात नाही। आणि म्हणून तो अशा करता होता 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 7 जन्म तो घेतो आणि 7व्या जन्मी अनंत होतो। त्याला 7व्या जन्मी अनंत होण्यापासून कोणती शक्ती त्याला रोखू शकत नाही। 7व्या जन्माच्या नंतर तो अनंत होऊनच जातो। अशा प्रकारे आपण विहारात येऊन ती अवस्था प्राप्त केली पाहिजे असं भंतेजीने आपल्याला आवर्जून सांगितलं की कम से कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त केली पाहिजे। आणि ती अवस्था आपल्याला तेव्हाच प्राप्त होऊ शकते की आपण मन लावून या ठिकाणी धर्मदेशना ऐकली पाहिजे। धर्मदेशना ऐकून ज्याप्रमाणे अनाथ पिंडकाने आपल्या मुलाला पैसे देऊन विहारात पाठवून आणि अशा प्रकारे पैशाच्या लालचेने त्याला धर्म विहारात पाठवलं, भगवंताचे देशना ऐकू लागला। काही कालांतराने त्याच्या लक्षात आलं की अरे ही भगवंताची धर्मदेशना अशा प्रकारची आहे असं ऐकता ऐकता भगवंताने त्याला आपली धर्मदेशना ऐकवली आणि ऐकता ऐकता तो श्रोतापन्न अवस्था झाला। जेव्हा तो घरी आला तेव्हा मात्र अनाथ पिंडकाने ते बरोबर तो मुलगा आपल्या भिक्खू संघाला सुद्धा बरोबर घेऊन आला, त्यांची सेवा केली आणि सेवा केल्याच्या नंतर अनाथ पिंडकाने सगळी सेवा झाल्याच्या नंतर तो एका बाजूला बसला आणि त्याला म्हटले की तुझी जी सोन्याची कापशी पण आहे ते घे, परंतु तो मात्र अशा प्रकारे घेण्यास तयार नव्हता।
तेव्हा भगवंताला माहित होते की हा आनंद झालेला आहे, आपलं श्रोतापन्न झालेला आहे, तेव्हा मात्र हा पैसा घेणार नाही. म्हणून त्यांनी जसं महाराज पिंडकाने त्याला आग्रह केला की हे पैसे तुझे तू घे, तुझे तू घे, तेव्हा मात्र त्याने नकार दिला की मला या पैशाची काही गरज नाही, मला जे काही मिळायचं ते मिळून गेलं. आणि अशा प्रकारे त्याला श्रोतापन्न अवस्था झाल्याच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारची लालसा किंवा तृष्णा राहत नाही. म्हणून अशाच प्रकारे आपण विहारात येऊन कम से कम निदान श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त केली पाहिजे. आणि ते तेव्हाच होते जेव्हा की आपण मात्र अशा प्रकारे विहारात येऊन दुपारी सकाळी संध्याकाळी ध्यान साधना करून आपले सगळे विकार नष्ट करून मुक्त अवस्था प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. भंतेजीने आज खूप आपल्याला प्रवचन असं दिलं की आपण खरोखरच या विहारात येऊन सद्गती प्राप्त करू शकता. भगवान बुद्ध म्हणतात की मरण, पुन्हा जन्माला येणं, पुन्हा जन्म येणं याला भवचक्र असं म्हणतात. या भवचक्रातून आपल्याला जर बाहेर पडायचं असेल तर एकच मार्ग आहे आणि ते म्हणजे धम्मवाणी. आणि ती धम्मवाणी ऐकून आपल्या प्रकारे ऐकून ती धारण करून आपण जर मुक्त अवस्था प्राप्त केली तर आपल्या जीवनाचं सोनं बनतं. म्हणून अशा प्रकारे भंतेजीने अनेक प्रकारचे उदाहरण देऊन अशा प्रकारचं आपल्याला जी धम्मदेशना दिली खरोखर ती आपल्या मंगलासाठी, आपल्या कल्याणासाठी आणि खरोखरच आमच्या जीवनासाठी अत्यंत मोलाची अशी धम्मदेशना त्यांनी दिलेली आहे. ही धम्मदेशना अशा प्रकारे ठेवून मी तुम्हाला हे म्हणत नाही की तुम्ही सुद्धा जसं अनाथ पिंडकाने आपल्या मुलाला पैसे देऊन विहारामध्ये पाठवलं तर तेव्हा आपण सुद्धा आपल्या मुलं घरी न ठेवता त्यांना सुद्धा अशा प्रकारे पैसे देऊन विहारात पाठवा. आणि विहारात पाठवून आपले मुलगे सुद्धा श्रोतापन्न, सगळागामी, अनागामी होतील असा प्रयत्न करा. नाही तर आपल्या विहारात मी सुद्धा सांगतो की आज एक रजिस्टर ठेवले जाईल आणि सर्व उपासकाला 100 रुपये दिले जाईल विहारात आल्याबद्दल. आणि सर्व शेवटी जसा हप्त्याला पगार होतो तसं रजिस्टर प्रमाणे आपल्या सुद्धा 100 रुपये आपल्याला ते दिले जातील. अशा प्रकारे आपण सुद्धा या ठिकाणी बंदेजी या ठिकाणी घोषणा करत आहे की आपल्याला दर दिवशी 100 रुपये हप्त्याला जसा पगार होतो तसा आपल्याला रजिस्टर प्रमाणे आपल्याला पगार दिला जाईल. आणि जेव्हा आपण तुम्ही श्रोतापन्न कधी म्हणाल तेव्हा मात्र रजिस्टर आम्हाला फेकून द्यावं लागेल. लक्षात आलं. आणि म्हणून अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी धम्मदेशना ऐकावी, आपल्या जीवनाचं सोनं बनवावं. आणि भगवान बुद्धांनी जे काही धम्मदेशना दिली ती मानवाच्या कल्याणासाठी दिली. भगवान बुद्ध असताना सुद्धा तोच कल्याण होत होतं, आता सुद्धा तेच कल्याण होत आहे, पुढे सुद्धा तेच कल्याण होणार आहे. म्हणून आताही कल्याण, मध्येही कल्याण आणि अंतही कल्याण असं या ठिकाणी भगवंताने धम्मदेशना देऊन आपल्याला सर्वांना उपकृत केलेला आहे. म्हणून या धम्मदेशनाला पाठ न फिरवता इकडं तिकडं न जाता आपण मात्र धम्मदेशना ऐकून आणि सकाळी 5 ते 6:30 वाजेपर्यंत ध्यान साधना या ठिकाणी होते आणि संध्याकाळी 6 ते 7 वाजता ध्यान साधना होते. हे जर करून आपल्याला धम्मवाणी ऐकून आणि ध्यान साधना करून आपण मुक्त अवस्था प्राप्त करू शकतो. भगवान बुद्ध म्हणतात असं जगामध्ये कोणतीही वस्तू नाही की जो मनुष्य प्रयत्न करेल आणि त्याला ते हासिल होणार नाही, अशी जगामध्ये कोणतीच वस्तू नाही. म्हणून आपण या ठिकाणी जन्माला आलो, पुढे जन्म आपल्याला मिळेल नाही मिळेल काही गॅरंटी आहे. आपण आता मनुष्य जन्माला आलो, बंतेने दिवस सांगितलं की मनुष्य जीवन अनमोल आहे. आणि म्हणून या अनमोल जीवनाचं जर खऱ्या अर्थाने आपल्याला सुरू करायचं असेल तर आपण मात्र वेळोवेळी धम्मदेशना ऐकावी. अशा प्रकारे आपण दररोज ध्यान साधना करावी आणि ध्यान साधना करून जे काही क्लेश आहेत, आज काही जो मळ जमा केलेला आहे तो साधण्याच्याद्वारे बाहेर फेकून द्यावं, आपलं चित्त निर्मळ करावं आणि आनंद अवस्था प्राप्त करावी. एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो. आपण सर्वांनी बंतेजीने जे काही प्रवचन दिलं शांततेने ऐकलं त्याबद्दल मी माझ्यातर्फे आपलं सर्वांचा आभार मानतो. अशाच प्रकारे आपण दररोज या ठिकाणी रविवारीच नाही तर दररोज या ठिकाणी धम्मदेशना ध्यान साधना होते. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी दररोज प्रवचन ऐकायला यावं, दररोज अशी उपस्थिती राहावी यासाठी मी आपल्या सर्वांचं धन्यवाद देतो. आणि आपल्याला पाहिजे तेवढंच मात्र धन्यवाद देण्यासाठी माझ्याजवळ जे शब्द नाहीयेत, काय म्हणावं काय नाही म्हणावं, खरोखरच आपण धन्यवादात पात्र आहात. म्हणून या ठिकाणी मी थांबतो आणि आपली रजा घेतो. म्हणून अशा प्रकारे बंतेजीचं प्रवचन जर संपलं ते बुद्ध शासन आहे की प्रवचन जसे संपलं तर आपण साधुकार दिला पाहिजे. कसा दिला पाहिजे की मैलो बंतीचा आवाज घुमला पाहिजे.
काय घुमला पाहिजे? मैलोगती त्याचा आवाज घुमला पाहिजे. मग अशा प्रकारे त्याला श्रद्धा म्हणतात. एक उदांतिकाचा तुम्हाला नंतर सांगितले मी कसा आवाज घुमत होता. म्हणून आता सुद्धा भक्तिजीचं पर्व संपलेलं आहे. म्हणून सर्वांनी साधुकार द्यायचा. साधुकार असा द्यायचा की ज्यांच्या घरामध्ये उतरणी असतील किंवा डबी असतील आणि साधू म्हणलं की धडा थंड बॅग खाली पडायला पाहिजे, असा जोराचा आवाज काढायला पाहिजे. लक्षात आलं? म्हणा सर्वांनी हात जोडा. नाही जमलं नाही का? मोठ्यानं म्हणायचं. म्हणा साधू साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे और जीवन में खूब सारे पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।